प्रणाम। नीत सत्कम से आज श्लोक 76 और 77। 76वें श्लोक में महाराज भर्तृहरि ने मित्रता की मिसाल दूध और पानी से दिया है। जो कैसे दूध में पानी मिला दीजिए तो दूध का ही रंग हो जाता है। दूध अपने में मिला लेता है पानी को, और जब उसको आग पे चढ़ाते हैं तो पानी अपनी मित्रता निभाता है, दूध को छोड़ देता है, पहले जल जाता है, पानी ही जलता है ना। जब दूध अपने उफान पे होता है तो उसके मित्र पानी को का एक बूंद दूध में डाल दीजिए, मित्र के मिलते ही दूध अपने उफान को शांत कर लेता है, एकदम से शांत चित्त हो जाता है। इसीलिए सज्जन की मित्रता आइए श्लोक के माध्यम से समझते हैं। पहले श्लोक, उसके बाद अर्थ। पहले दूध ने अपने में मिले हुए जल को अपने सभी गुण दे दिया, फिर दूध का जलना देखकर पानी में ने अपने को आग में जला लिया। अपने मित्र का नाश देखकर दूध आग में जलने के लिए उद्विग्न हो गया, फिर जल के मिलने पर शांत हुआ। सज्जनों की मित्रता ऐसी होती है। इस श्लोक के माध्यम से महाराज भर्तृहरि सज्जन व्यक्ति की मित्रता की विशेषता बताई है। ये कहते हैं कि जब दूध में पानी मिलता है तो पानी भी दूध के समान हो जाता है, अर्थात इसलिए कहा जाता है कि पानी ने दूध को अपने सब गुण दे दिए। लेकिन जब दूध को हम आग पर उबालते हैं, आग पर चढ़ाते हैं, उस समय उसमें से पानी जल जाता है और दूध बचता है। इसके बाद दूध अपने मित्र को जलता हुआ देखकर अपने आप को जलाने को तैयार हो जाता है, अर्थात वह उबाल लाकर गिरने लगता है। और जब हम दूध उफान कर गिरे नहीं, और जब हम दूध उफान कर गिरे नहीं इसलिए उस पर पानी डालते हैं, तब वह शांत हो जाता है। इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी होते हैं। जब उनके मित्र संकट में होते हैं तो उन्हें उस परिस्थिति से निकालने के लिए स्वयं की परवाह किए बिना उनकी सहायता करते हैं। इसके लिए उन्हें चाहे कितने संकटों का सामना क्यों न करना पड़े, इसलिए हमें सज्जनों से ही मित्रता करनी चाहिए। ये 76वें श्लोक का भाव। 77वां श्लोक आइए।
ईता स्वप्रीति केशवा कुलमितस्तदीयद्विखा मितश्च शरणार्थिनां शिखरिणां गणाः शेरते इतोऽपि वडवानलः सह समस्त संवर्तकैरहो विततभूषितं भरत्सह सागर में एक ओर भगवान विष्णु सोते हैं तो दूसरी तरफ उनके शत्रु दानवों का समूह सोता है। एक ओर शरण चाहने वालों का समूह होता है, दूसरी ओर प्रलयकारी अग्नियों को साथ लिए बड़वानल रह रहा है। समुद्र का शरीर कितना विकृत, शक्तिशाली और भार सहने वाला है। इस श्लोक के माध्यम से महाराज भर्तृहरि ने बताया है, सज्जनों में उदारता, विशालता, सहनशीलता आदि अनेक गुण होते हैं। वे समुद्र का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे समुद्र का हृदय इतना विशाल, श्रेष्ठ और बलशाली होता है कि वह अपने अंदर भगवान विष्णु, दानवों, पर्वतों, पर्वाग्नि आदि सभी को आसरा देता है। इसी प्रकार सज्जनों का हृदय भी समुद्र के समान विशाल और श्रेष्ठ होता है। वह भी सबको अपना आश्रय प्रदान करने वाले होते हैं। यही तो सज्जनों की महानता होती है। आज श्लोक 76 और 77 से श्लोक आगे और अंत में एक आग्रह, विनती, निवेदन, जो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।